क्या आपको पता है कि जब भी कोई सिस्टम बहुत बेहतरीन बन जाता है पहले से अच्छा, तो उसमें क्या होता है? लेट्स से आपने वो बोलते हैं ना कि आलू डालो सोना निकलेगा, उसी तरह कुछ हो सकता है। So let's say if you input 100 units of something into a machine or a system, and if it is giving you 80 units earlier, and now it is giving you 90 after improving the system, it means that you have improved by 10 units as compared to the before system. Okay, so the same thing is kind of might happen in coming days, and this new thing that I'm going to talk about is just a copy of the DOGE that the Trump government has recently introduced in its governance. So this new thing is a part of good governance strategy. This thing I really liked about this current government, and what Ms. Nirmala Sitharaman ji has especially gave emphasis and is thinking of reinforcing this very thing in the government. Okay. So hi guys, hi, this is Sagar and welcome to my channel Mind Your Happiness, wherein we talk about जहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे आप अपने लाइफ को एक बेहतर नज़रिए से देख सकते हैं, बी इट इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पेशली द फाइनेंशियल वेलबींग एंड अदर थिंग्स एज वेल. ओके, सो जस्ट अ मिनट. मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं और मैं पॉइंट्स बताऊंगा कि इट्स एग्जाम्पल आपको TAT पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि TAT क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम. तो इस चीज़ को मैं एनालॉजी के ज़रिए से आपको समझाता हूँ कि गुड गवर्नेंस क्या होता है. कि अगर आपको कोई काम करवाना है या आपको कुछ काम है गवर्नमेंट से, आप पहले जाते थे कोई डिपार्टमेंट में जाते थे, आपकी फ़ाइल महीनों घूमती थी और तब भी आपका काम होता नहीं था, या पहले एक महीना लगता था काम होने में. शायद अब ना लगे काम होने में. सो दिस इज़ टर्न अराउंड टाइम. सो इन इज़ योर वर्क गेटिंग डन, it may take a turnaround time of 30 days, 45 days. This is a huge time. And since the last few years, the government is trying to bring about these new reforms, integrating new systems so that your turnaround time reduces to a huge extent and so that your life becomes smoother than before. Okay? So similar things government अलग अलग सेक्टर्स में लाने की कोशिश कर रही है. इस साल उन्होंने 6 सेक्टर्स चुने हैं, शायद अगले साल वो और 6 सेक्टर्स या फिर नए सेक्टर्स को कंसिडर कर सकती है. सो मैं एक आपको बहुत इम्पोर्टेंट मतलब ये एक जनरल सी बात बताता हूँ कि क्या होता है कि अगर किसी भी सिस्टम का मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाती है या उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर आता है, तो सिस्टम बहुत अच्छे से फंक्शन करता है, उसकी आउटपुट एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है. तो स्पेशली अपने गवर्नमेंट या फिर अपनी इंडियन इकोनॉमी को क्या डिफ़ाइन करता है? अपनी इंडियन इकोनॉमी को डिफ़ाइन करता है फिनेंस सेक्टर या मिलिट्री, क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना. मिलिट्री मतलब ये डिफेंस हो गया, फिर फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, RBI आ गया उसमें. तो अगर आप इन्हीं सब चीज़ों को दिन ब दिन अगर आप मोर एफिशिएंट बनाते हो तो Indian government becomes more powerful. The economy of the government becomes more powerful. The debt reduces. All these things happen. Okay, so I'm going to talk about these 6 sectors now. The first sector is power sector. You might see it on your screen. Power sector. So what all is included in the power sector? Power में क्या क्या चीज़ें आते हैं? सबसे पहले तो पावर जनरेट होगी, ओके, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर ट्रांसमिट होगी, वट एवर इट इज़. सो what all things come in power sector? The generation of the power. Earlier it is still, but it used to be more of conventional side like coal, hydro, whatever it is. Now things are changing right towards renewable, solar, wind. Okay, all these things are coming to picture. Obviously these new things are more efficient in terms of like वो नई सिस्टम्स पर बनाई गई है, तो नए कंप्यूटर्स, नया AI, नया सिस्टम, डेटा सेंटर्स आर कमिंग टू पिक्चर. सो जस्ट अ मिनट, मोबाइल बंद पड़ रहा है बार बार. ओके, तो इसमें से मतलब पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से सेक्टर्स है या फिर कौन से कंपनीज जो बेनिफिट कर सकती है. दिस इज़ not an advice to invest in the stocks, but I'm just mentioning the companies. NTPC is there,
BHEL is there because it makes heavy electrical equipments like and this Tata Power, Adani Power is there, Adani Green, KPI Green Energy, Power Grid is there. A lot of companies are there. Then comes the financial sector. इसमें क्या क्या आती है, गवर्नमेंट एंटिटीज़ आती है, PSU बैंक्स आती है, NBFCs आती है, जैसे बजाज फाइनेंस आ गया, जियो फाइनेंस आ गया। ये दिन ब दिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइज होती जाएंगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। पहले आपके पास ऐप नहीं था मोबाइल में, तो आप इजीली लोन नहीं ले पाते थे। अभी आ गया, ऐप आ गया, आप एक बटन दबाते हो। शायद पहले आपको 10 लाख मिलता था, अभी भी 10 लाख मिलता है, पर एक बटन में मिलता है। या फिर अगर आपकी कोलैटरल की साइज़ बढ़ गई, मतलब आपको इजी क्रेडिट मिल गया, पहले आप 10 लाख लेते थे, अब 12 लाख का लोन ले रहे हैं। So you are getting access to money very easily as compared to older days. Okay. So I personally think that you should all have a look at these sectors. Next comes financial sector में और क्या क्या आता है? इंश्योरेंस आ गया। इंश्योरेंस में अभी HDFC Life, LIC of India, SBI Life, all these things are there. ICICI Prudential आ गया, जनरल इंश्योरेंस आ गया। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि 70% से फुल्ली टूवर्ड्स 100% में FDI लिमिट लेके आई है अभी गवर्नमेंट। इसका मतलब पहले अगर आपको इंश्योरेंस, अगर आप किसी फॉरेन की कंपनी है, लेट्स से आप UK की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, और अगर आपको इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आपको बिजनेस करना है, तो आपको किसी के साथ कोलैबोरेशन में लिंक होके आपको बिज़नेस कंडक्ट करना पड़ेगा। वो भी उसकी भी लिमिट थी कि 70% तक ही, मतलब आपकी हिस्सेदारी उस कंपनी में सिर्फ 70% तक ही रहेगी, उससे ऊपर नहीं जा सकती। और अभी आपको गवर्नमेंट ने 1991 के लिबरेशन की पॉलिसी के जैसे अभी आपको फुल आज़ादी दे के रखी है कि आप इंडिपेंडेंटली यहाँ पे अपनी कंपनी ला सकते हो और आपके ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हो, लोगों को इंश्योरेंस बेच सकते हो। ओके, what all companies are there? Like I told you the companies already. Then comes the mining sector. Mining, I don't have much knowledge on this, but there's Hindalco, there's Vedanta, ये जिंक की माइनिंग करते हैं, अभी सिल्वर की भी माइनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। So if the government is focusing on bringing about how you can conduct the business, trades, import export, tariffs को कैसे मॉनिटर किया जाए, ये सब चीज़ों को अगर गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म पर लेके आ रही है ताकि इजी बिजनेस हो सके, तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी तो बहुत अच्छे से बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट सेक्टर इज़ अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट में तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट ही हो गया वो, लाइक बिल्डिंग रोड्स, ब्रिजेस, so that transportation, the communication of people is taking place in a good manner. Okay, and directly it is it is beneficial for the government itself. The government, like construction companies, the private construction companies, all these are going to benefit about this, from this. Okay, the real estate companies are also there, like DLF, Godrej Properties. Then the cement companies are there, Ultratech. The big EPC players are there, the big built and carry, the crane companies are there. Then there is L&T, Larsen and Toubro. All these are going to benefit. Then comes the fifth sector, which is taxation. So government has given, if you are earning 12 lakhs or less than that, then you don't need to pay tax right from the very next financial year, which is 2025-2026. And if you are a salaried individual, then if your salary is 12.75 lakhs or less, then you don't need to pay tax. If your salary is even 1 rupee or 1 cent more than this, you will be taxed as per the brackets, which is 5, 10, 15, whatever it is. Okay, so for more details you just need to Google. I'm not going to talk about all these things. Okay, and if government is simplifying the tax, and if you're not going to need to pay tax anymore after in the coming financial year, then you will have, obviously आपके पास ज़्यादा पैसा रहेगा, easy access to loan रहेगा, तो क्या होगा, आप ज़्यादा चीज़ें बाय करेंगी, है ना। प्राइवेट कंजम्पशन से ड्रिवन इकॉनमी होगी। इसका फ़ायदा किसको होगा? पहले आप लेट्स से FMCG कंपनीज को होगा। सो लेट्स से इफ़ यू आर बाइंग अ 10 रुपी शैम्पू, नाउ यू आर बाइंग अ 15 रुपी शैम्पू, तो इससे क्या होगा कि रेवेन्यू बढ़ेगा कंपनीज का,
इनका रेवेन्यू फिर उनके स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट करेगा। बढ़ा हुआ रेवेन्यू बढ़ी हुई स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, एंड द लास्ट सेक्टर इज just a minute. Last sector is regulatory reform. So this is generalized sector. Like the way I told you, the government is trying to copy DOGE. जिसमें रेगुलेटरी रिफॉर्म अगर लेके आते हो, हर टाइप ऑफ सेक्टर में रेगुलेटरी रिफॉर्म लेके आएंगे। आई डोंट हैव मच नॉलेज ऑन दिस, बट स्पेशली द स्टार्टअप्स, MSMEs and the foreign investment driven industries, like there's this ABB, which is a process automation company. Like बहुत सारा पैसा उनका फॉरेन से ही आता है। So all these type of companies would benefit. So yeah, thank you so much, and let me know in the comment section if you don't understand any one factor out of this. Let me know, and I'll see you soon. Thank you so much. Bye.